Brought to you by Infinix and Kuku FM. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट।完善促进两岸融合发展。 जिस मंत्री को करप्शन रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो करप्शन के मामले में मौत की सजा झेल रहा है। 21 सितंबर को चीन की एक अदालत ने पूर्व न्याय मंत्री फू जेंगहुआ को 2 साल के सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई। इसका क्या मतलब है? दरअसल जेंगहुआ 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। अगर अदालत को लगा कि यह आदमी खतरनाक है, इसका जिंदा रहना नुकसानदेह है, तो उसे तुरंत फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। अगर 2 साल तक अदालत को ऐसा नहीं लगा तो उसकी सज़ा आजीवन कारावास में बदल जाएगी। यानी फू जेंगहुआ 2 वर्ष तक खौफ और आशंका के साए में जिएंगे। अगर वो जीवित बचे रह गए तो बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। जेंगहुआ इस कद के और इस तरह की सज़ा पाने वाले पहले या इकलौते व्यक्ति नहीं हैं। चीन के पूर्व मंत्रियों, बड़े सरकारी अधिकारियों, सुपरस्टार्स को जेल भेजने की घटनाएं आम हैं। चीन की सरकार और मीडिया इसको जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की तरह पेश करती है, लेकिन आलोचक कुछ और मानते हैं। उनका दावा है कि सरकार चुनिंदा लोगों को निशाना बनाती है ताकि उनकी मुखालफत की दबी चाह रखने वालों को संदेश दिया जा सके। संदेश ये कि हमारे पीछे चलो या तुम्हें किनारे लगा दिया जाएगा। कहा तो ये भी जाता है कि मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल में ये पैटर्न बढ़ा है। तो आज हम समझेंगे चीन में मंत्रियों और अधिकारियों को सजा के पीछे की पूरी कहानी क्या है। ऐसा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया जाता है या सत्ताधीश को मजबूत बनाने के लिए? और सुनाएंगे कुछ रोचक कहानियां जब चीन में ताकतवर लोगों को किनारे कर नज़ीर पेश की गई। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आगे चलने से पहले एक ज़रूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। ये भारत के ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है। एक बार फिर से कुकू एफएम लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ऑफर का फ़ायदा कैसे मिलेगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटा सा कोड डालना होगा। ध्यान रहे, ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंच जाइए। तो सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं, जहां बात शी जिनपिंग के एंटी करप्शन कैंपेन की करेंगे। शुरू से शुरू करते हैं। शी जिनपिंग नवंबर 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CCP के जनरल सेक्रेटरी चुने गए। अक्टूबर 1949 से चीन की सत्ता पर CCP का कब्जा है। चीन में एक दलीय व्यवस्था है, एक ही पार्टी है CCP, वही सब डिसाइड करती है। 1989 के बाद से CCP का जनरल सेक्रेटरी चीन का सबसे ताकतवर नेता होता है। इस लिहाज से जिनपिंग के पास सत्ता की चाबी थी। उस दौर में पार्टी के भविष्य को लेकर एक आशंका हावी होने लगी थी, वो ये कि पार्टी के अंदर भाई भतीजावाद बढ़ रहा है। ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं, उनके मुंह में सत्ता का स्वाद लग चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो CCP को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। पार्टी के बड़े नेता 1990 के दशक से ये चिंता जता रहे थे। 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिनताओ ने भी ऐसी ही चेतावनी दी थी। जिनपिंग इससे भली भांति परिचित थे। बतौर जनरल सेक्रेटरी जिनपिंग ने पहला भाषण नवंबर 2012 में दिया। इसमें उन्होंने कहा था, ये एक अटल सत्य है कि अगर भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाई गई तो पार्टी और स्टेट का समूल नाश हो जाएगा। हमें सजग रहना होगा। जनवरी 2013 में उनका एक और संबोधन चर्चा में आया। इसमें उन्होंने वादा किया कि बड़ी और छोटी मछलियों से एक साथ निपटेंगे। उनका इशारा पार्टी के ताकतवर नेताओं और लोकल लेवल पर काम करने वाले छोटे अधिकारियों से था। मार्च 2013 में शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बन गए। अब पार्टी के साथ साथ सरकार की कमान भी उनके हाथों में थी। कुछ समय बाद ही एंटी करप्शन कैंपेन लॉन्च किया गया। सेंट्रल इंस्पेक्शन टीम के अधिकारियों को प्रांतों में भेजा गया। उन्होंने वहां स्थानीय अधिकारियों की जांच की। जो दोषी मिले उन्हें पद से बर्खास्त किया गया। ऐसे लोगों पर मुकदमा चला और उन्हें जेल भी भेजा गया। इसके बाद कैंपेन का मुख बड़ी मछलियों की तरफ मुड़ा। इसका पहला निशाना बने
चाओ योनकांग। चाओ सीसीपी के पोलित ब्यूरो के सदस्य थे और नेशनल सिक्योरिटी चीफ के तौर पर काम कर चुके थे। पोलित ब्यूरो में कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे दिग्गज नेताओं को रखा जाता है। 2013 में एक दिन चुपके से उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। फिर उनके ऊपर जांच बिठाई गई। फिर बंद दरवाजे के अंदर मुकदमा चला। जून 2015 में अदालत ने चाओ को जीवन भर के लिए जेल भेज दिया। उनके और उनके परिवार की संपत्ति जब्त कर ली गई। पार्टी के जिन अधिकारियों पर उनका प्रभाव था उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। चाओ योनकांग आज भी जेल में है। 1949 के बाद के चीन में इतनी कड़ी सजा पाने वाले सबसे प्रभावशाली शख्स थे। इस घटना से ये सबक गया कि अगर चाओ पर शिकंजा कस सकता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। चीन में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच की जिम्मेदारी सेंट्रल कमेटी फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन (CCDI) और नेशनल सुपरविजन कमीशन (NSC) के पास है। CCDI केंद्र और प्रांत के स्तर पर पार्टी के भीतर के भ्रष्टाचार की जांच करती है। शी जिनपिंग के कार्यकाल में लगभग 40 लाख पार्टी वर्कर्स और 500 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। CCDI एक टीवी शो भी प्रोड्यूस करती है। इसमें कमेटी का काम दिखाया जाता है। जिनपिंग के कार्यकाल की शुरुआत में पार्टी वर्कर्स के लिए एक एजुकेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया। इसमें यह सिखाया जाता है कि पब्लिक में कैसा व्यवहार करना है, कैसे साफ और सुघड़ जिंदगी जीनी है, कैसे नैतिकता का पालन करना है आदि। ये पूरा प्रोग्राम राष्ट्रपति जिनपिंग के दिशा निर्देश पर तैयार हुआ था। जाहिराना तौर पर इसमें उनके अपने निजी विचार भी शामिल थे। फिर आया साल 2018। बतौर राष्ट्रपति जिनपिंग का कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 2018 में ही NSC की स्थापना की गई। इसके बाद एंटी करप्शन कैंपेन का दायरा और विस्तृत हुआ। सरकार ने भगोड़ों की लिस्ट जारी की, कईयों को बाहर से पकड़ कर लाया गया और फिर उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। NSC की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2020 के बीच लगभग 4000 भगोड़ों को विदेश से अरेस्ट कर लाया गया और उनसे अरबों रुपए की रकम जब्त की गई। इन सब के अलावा टेक और एंटरटेनमेंट सेक्टर के कई दिग्गजों को अलग अलग आरोपों में जेल भेजा जा चुका है। इन मामलों में एक पैटर्न ये दिखता है कि ये सभी अपने अपने सेक्टर में तेजी से पनपने लगे थे। आज हम ये कहानी क्यों सुना रहे हैं, सवाल ये भी है। दरअसल दिग्गज अधिकारियों पर अदालती चाबुक की एक और कहानी सामने आ रही है। 21 और 23 सितंबर को 2 पूर्व मंत्रियों को मौत की सजा सुनाई गई है। 21 सितंबर को पूर्व न्याय मंत्री फू जेंगहुआ और 23 सितंबर को पूर्व डिप्टी सिक्योरिटी मिनिस्टर सन लिजिन को सजा दी गई। दोनों के ऊपर अपने लोगों को फायदा पहुंचाने और घूसखोरी का आरोप है। जेंगहुआ और लिजुन ने अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया था। सजा के बाद उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। उन्हें कभी पैरोल नहीं मिलेगी और वे कभी भी पार्टी में किसी पद पर नहीं रह पाएंगे। लिजुन को जिनपिंग के प्रति अनादर दिखाने के लिए पार्टी से बर्खास्त किया गया था। हालांकि उन्हें सजा भ्रष्टाचार के मामले में मिली है। इससे सवाल खड़ा होता है कि क्या भ्रष्टाचार विरोधी कैंपेन की आड़ में जिनपिंग को अजेय बनाने की कोशिश चल रही है। इस धारणा को बल मिलता है कुछ समय बाद होने वाली नेशनल कांग्रेस की बैठक से। CCP हर 5 साल में नेशनल कांग्रेस की बैठक बुलाती है। इसमें पार्टी और देश के भविष्य पर चर्चा होती है। इसके अलावा लीडरशिप से जुड़े बड़े फैसले भी लिए जाते हैं। अभी तक ये परंपरा रही है कि 68 साल से ऊपर के लोगों को पार्टी में प्रमोशन नहीं मिलता था। मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग 69 वर्ष के हो चुके हैं, जबकि बतौर राष्ट्रपति उनका कार्यकाल 2023 में खत्म हो रहा है। उस समय तक वो 70 वर्ष के हो जाएंगे। कायदे से उन्हें पद से रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने लिए आजीवन पद पर बने रहने का रास्ता साफ कर लिया है। पार्टी का एक धड़ा इस चाह के विरोध में भी है। जानकारों का कहना है कि जिनपिंग वरिष्ठ लोगों को सजा देकर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे वफादारी नहीं निभाई तो अंजाम बुरा होगा। क्या जिनपिंग अपनी कोशिश में सफल हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब कुछ पुराने चैप्टर पलट लेते हैं। चीन में बड़े अधिकारियों और मंत्रियों को सजा देने का लंबा इतिहास रहा है। पहला केस है चीन के पूर्व रेल मंत्री लियू जिजुन का। साल 2013 का था। शी जिनपिंग ने नई चीन की सत्ता संभाली थी। उसी साल अदालत ने लियू जिजिन को मौत की सजा सुनाई। आरोप लगे कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे और उन्होंने बतौर रेल मंत्री रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग किया। रिश्वत लेकर सरकारी रेल के ठेके दिलवाए। इस रिश्वत से लियू ने महज 25 साल में 80 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कमाए। आरोप लगने से पहले ही उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। उनकी जांच ऐसे समय में हुई थी जब चीन में लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही थीं।
दूसरा मामला कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता से जुड़ा है। चीन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक प्रांत पड़ता है यूनान। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के हेड हुआ करते थे बाई एनपेई। वो 2011 तक यूनान में पार्टी का काम संभालते रहे। फिर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कहा गया कि उन्होंने भरपूर रिश्वत ली है। इससे उन्होंने 247 मिलियन युआन माने 3 अरब रुपयों से भी ज़्यादा कमाए हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं मिलता है। उनके ऊपर केस चला। अक्टूबर 2016 में उन्हें इस जुर्म के लिए सजाए मौत सुना दी गई, लेकिन बाद में ये सज़ा बदलकर आजीवन कारावास कर दी गई थी। तीसरा मामला है जनरल गुओ बॉक्सियोंग का। अप्रैल 2015 में जनरल गुओ की जांच शुरू की गई। वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन माने सीएमसी के वाइस चेयरपर्सन थे। सीएमसी चीन के रक्षा मामलों में सबसे बड़ा संगठन है। ये एक तरीके से चीन की सेना माने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को चलाती है। गो की जांच बंद दरवाजे के पीछे चुपके शुरू हुई ताकि कोई जानकारी बाहर ना सके। गो पर रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। जुलाई 2016 में खबर आई कि गो ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और सजा के खिलाफ अपील भी नहीं की है। उसके बाद उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चौथा किस्सा है एक बैंकर का, नाम ग्यू गोमिंग। वो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना में काम किया करते थे। 2019 के बाद से चीनी सरकार बैंकिंग क्षेत्र में होने वाले हेरफेर को रोकने के लिए कैंपेन चलाई। गोमिंग पर आरोप लगे कि उन्होंने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। केस चला। 2021 में उन्हें दोषी पाया गया। अदालत ने माना कि गोमिंग ने गलत ढंग से लोन और निवेश प्राप्त करने में मदद की थी। उन्होंने इसके लिए कई लोगों से रिश्वत भी ली है और 170 करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा की काली कमाई की है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। गोमिंग ने अपना गुनाह कबूल लिया। उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई। देश दुनिया की हलचल पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए लल्लन टॉप। जाते जाते एक और जानकारी लेते जाइए। इस बार गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के लिए दावत दी गई थी खान सर को। हमारे कई दर्शक लगातार हमसे पूछ रहे थे कि खान सर का इंटरव्यू कब आएगा। तकरीबन पौने 2 घंटे की ये बातचीत प्रकाशित होगी 24 सितंबर माने कल, सिर्फ और सिर्फ दी लल्लन टॉप ऐप पर। एप्पल और एंड्रॉइड दोनों जगह के फ़ोन्स पर ये ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। तो अगर आपको खान सर से मुलाकात करनी है तो डाउनलोड कीजिए दी लल्लन टॉप ऐप। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।